मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच कमेटी का गठन किया है और कमेटी की अध्यक्षता डीजी चिकित्सा शिक्षा करेंगे। 4 सदस्यीय कमेटी 7 दिनों में रिपोर्ट देगी। शुरुआती जांच में लाइट के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात आ रही है सामने, लेकिन 7 दिन के अंदर यह रिपोर्ट सौंपनी होगी। 4 सदस्यीय कमेटी 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी और इस कमेटी की अध्यक्षता डीजी चिकित्सा शिक्षा करेंगे। मासूमों की मौत और उन मासूमों के परिजनों में जो आक्रोश है उस पर काफी हंगामा मचा हुआ है। कई सवाल खड़े किए गए। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई कैसे, यह भी पूछा जा रहा है। 10 मासूमों की मौत का हिसाब कौन देगा? अब इसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है। प्रशासन मौके पर मौजूद है, मुख्यमंत्री एक्टिव हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से भी संवेदना जताई गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, परिजन बिलखते हुए नजर आए। वही झांसी अग्निकांड पर डीएम अविनाश कुमार ने कहा है कि वार्ड में कुल 49 बच्चे भर्ती थे, 49 बच्चे, जिनमें से 38 बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। मृतकों में 7 बच्चों के शव परिजनों को दे दिए गए हैं, जबकि 3 बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। वहीं एक बच्चा अभी भी मिसिंग है। उससे 49 कुल लोग एडमिटेड होने की कंफर्मेशन जो प्रथम इससे जो हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बात करके आया है वो आया है, और इसमें से 38 सेफ और अंडर ट्रीटमेंट है। उसमें से MLB यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भी चल रहे हैं, कुछ प्राइवेट में भी हैं, और 7 जो बॉडीज हैं वो आइडेंटिफाई करके परिजनों को हैंडओवर भी कर दी गई है, और 3 की शिनाख्त अभी चल रही है, और 1 के संबंध में अभी हम लोग और स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। सर, कुछ बच्चे मिसिंग की बात की जा रही थी, डीएनए की बात की जा रही थी, उनको लेकर किस तरह का सॉल्यूशन निकाला है? जैसे बताया मैंने कि 7 की शिनाख्त परिजनों द्वारा कर ली गई है, 3 की शिनाख्त अभी हम लोग प्रक्रियाधीन है। उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, उनके वेट और इन सब के वो है मेजरमेंट्स हैं, उसके साथ उनसे प्रयास किया जा रहा है, और 1 के संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो वहीं झांसी हादसे के पीड़ित परिवारों का दावा है कि रात में जब आग लगी तो ना अस्पताल का फायर सेफ्टी अलार्म बजा और ना ही आग बुझाने वाले उपकरण वहां पर काम कर रहे थे। हाँ, वार्ड में मौजूद 2 नर्स बच्चों को निकालने में मदद जरूर कर रही थी, लेकिन बाकी का जो स्टाफ था वो वहां से गायब था। सिर्फ 2 नर्स मेहनत कर रही थी। गेट जहां से एंट्री होती है वहां पर धुआं भरा हुआ था, लिहाजा पीछे के दरवाजे और खिड़कियों को तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं, नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है ये, और इसी में करीब बताया जा रहा कि 50 से ज्यादा बच्चे जो थे वो एडमिट थे, और वहां पे अचानक रात करीब 9:30-10 बजे जो है वो आग लग गई। देखिए ये गेट है और यहाँ पे फिलहाल ताला बंद है, और यहाँ पे क्राइम सीन लिखा हुआ है, ये इसको सील किया गया है पुलिस की तरीके से। ये वो गेट है बताया जा रहा है जहां से एंट्री हो एग्जिट हो सकती है। आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए ये आपको स्लीपर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये उन लोगों के हैं जिनके बच्चे इस अस्पताल में, इसी NICU में एडमिट थे, और जब उनको रेस्क्यू किया जा रहा था, जब यहाँ भगदड़ मची, तब उन्हें किसी चीज का होश नहीं था, और उनके तमाम जो सामान थे, जो स्लीपर्स थे, जो सैंडल्स थे, वो यही बिखरे पड़े हुए पूरे आपको पूरे फ्लोर पे दिखाई देंगे। अब आपको दिखाता हूं कि किस तरह की लापरवाहियां हैं, किस तरह के सवाल हैं इस घटना को लेकर। इतनी बड़ी हृदय विदारक जो घटना हुई है, कई सारे सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे NICU वार्ड में एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, यानी कि कोई इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था शायद नहीं है, जो अभी तक फैमिली क्लेम्स कर रही है। दूसरा कहा जा रहा है कि जब एक ही एग्जिट एंट्री था और अंदर ऑक्सीजन की वजह से जो है आग बहुत तेजी के साथ फैल गई, तब जो है जो फायर सेफ्टी अलार्म होता है वो भी नहीं बजा। तो एक दूसरा लैप्स ये था कि जो फायर सेफ्टी अलार्म था वो नहीं बचा, और तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं थी आग बुझाने के लिए, आप देखिए एक्सटिंग्विशर, ये जो है आग बुझाने के लिए सिलेंडर्स जो थे, कहा जा रहा है कि इनके डेट्स भी, जो नेक्स्ट ड्यू डेट था रिफिल करने की, उस पर रिफिल नहीं हुआ, खाली है, इनमें गैसेस नहीं है, और ये देखिए नीचे भी पड़े हुए हैं। हालांकि कुछ अथॉरिटी ये क्लेम कर रही है कि इनकी वजह से आग बुझाया गया, लेकिन ये मैक्सिमम खाली पड़ी हुई है। ये कितना काम आई नहीं आई, ये जांच के बाद
और एक और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। 10 बच्चों की मौत दुखद है और चिंताजनक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से यह हादसा हुआ। ये सीधा सीधा प्रशासन की लापरवाही है और जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। ये सरकार की ही नहीं, नैतिक जिम्मेदारी है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं, आशा है चुनावी राजनीति करने वाले जांच कराएंगे। तो तंज भी कसा है अखिलेश यादव ने। ये वो देखिए पोस्ट है जिसमें अखिलेश यादव की तरफ से बच्चों की जो मौत हुई है उस पर संवेदना प्रकट की और इसके साथ ही सवाल भी खड़े किए। और इस अग्निकांड के बाद योगी सरकार का एक्शन। लखनऊ में 80 अस्पतालों को नोटिस भेजा गया। फायर विभाग ने अस्पतालों को नोटिस भेजा है। कई अस्पतालों की चेकिंग के बाद नोटिस जारी किया है। गाइडलाइंस के तहत इंतजाम नहीं है। कई और अस्पतालों की भी जांच विभाग करेगा। यानी अब जाग गए हैं नींद से। जो नींद में सोए हुए थे वो अब जाग गए। और ऐसा होता है हमारे देश में, जब कोई हादसा होता है उसके बाद ये नींद टूटती है और फिर आप आनन फानन में जगह जगह जांच करवाते हैं। लेकिन जब आपको एक्टिव होना चाहिए तब आप आंखें मूंद कर सोते हैं। इस पूरे एनआईसी वार्ड में एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, यानी कि कोई इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था शायद नहीं है, जो अभी तक फैमिली क्लेम्स कर रही है। दूसरा कहा जा रहा है कि जब एक ही एग्जिट एंट्री था और अंदर ऑक्सीजन की वजह से जो है आग बहुत तेजी के साथ फैल गई, तब जो है जो फायर सेफ्टी अलार्म होता है वो भी नहीं बजा। तो एक दूसरा लैप्स ये था कि जो फायर सेफ्टी अलार्म था वो नहीं बचा। और तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं थी आग बुझाने के लिए, आप देखिए एक्सटिंग्विशर, ये जो है आग बुझाने के लिए सिलेंडर्स जो थे, कहा जा रहा है कि इनके डेट्स भी, जो नेक्स्ट ड्यू डेट था रिफिल करने की, उस पर रिफिल नहीं हुआ, खाली है, इनमें गैसेस नहीं है। और ये देखिए नीचे पड़े हुए हैं। हालांकि कुछ अथॉरिटी ये क्लेम कर रही है कि इनकी वजह से आग बुझाना गया, लेकिन ये मैक्सिमम खाली पड़ी हुई है। ये कितना काम आई नहीं आई ये जांच के बाद। और एक और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। 10 बच्चों की मौत दुखद है और चिंताजनक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से यह हादसा हुआ। ये सीधा सीधा प्रशासन की लापरवाही है और जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। ये सरकार की ही नहीं, नैतिक जिम्मेदारी है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं, आशा है चुनावी राजनीति करने वाले जांच कराएंगे। तो तंज भी कसा है अखिलेश यादव ने। ये वो देखिए पोस्ट है जिसमें अखिलेश यादव की तरफ से बच्चों की जो मौत हुई है उस पर संवेदना प्रकट की और इसके साथ ही सवाल भी खड़े किए। और इस अग्निकांड के बाद योगी सरकार का एक्शन। लखनऊ में 80 अस्पतालों को नोटिस भेजा गया। फायर विभाग ने अस्पतालों को नोटिस भेजा है। कई अस्पतालों की चेकिंग के बाद नोटिस जारी किया है। गाइडलाइंस के तहत इंतजाम नहीं है। कई और अस्पतालों की भी जांच विभाग करेगा। यानी अब जाग गए हैं नींद से। जो नींद में सोए हुए थे वो अब जाग गए। और ऐसा होता है हमारे देश में, जब कोई हादसा होता है उसके बाद ये नींद टूटती है और फिर आप आनन फानन में जगह जगह जांच करवाते हैं। लेकिन जब आपको एक्टिव होना चाहिए तब आप